किसी को भी टिका सके आप? हमने अपनी आंखों से देखा हमारे बाबा को, हमारी दादी को, ठीक है, इन्हीं आंखों से देखा बाबा उनको, पिताजी को, माताजी को, ठीक है, इन्हीं आंखों से अब और दिख रहे हैं, ये टिकेंगे? कोई कभी नहीं टिकते। तो किस लिए मुझे संसार में ये बुद्धि मिली कि ये जानो कि जो दिखता है वो नाशवान है और जो देखता है वो अविनाशी है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यतम यः पश्यति स पश्यति। जो इस नासी में अविनाशी को देख लेता है, असल में वही सही सही देख लेता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर कि हमको ये बुद्धि दी कि हमें दोनों दिख रहे हैं, नासी भी दिख रहा है और अविनाशी देखने के लिए सतगुरुओं की और संतों की संगत चाहिए। अविनाशी बिना सतगुरु के दिखेगा नहीं। गुरु बिन भवनित तरह न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। तो ले दे करके जो है हम बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभी मैंने वायु और अग्नि का वर्णन किया, ऐसे ही तुम्हारे प्रत्यक्ष सूर्य भगवान को देखो। ये सूर्य के बिना तुम्हारी आंखें देख पाएंगी? नहीं देख पाएंगी। तो इसमें रहस्य क्या छिपा हुआ है? ये सूर्य भगवान ही हमारी तुम्हारी अनेकानेक आंखों, अनंत आंखों के द्वारा इस संसार को देख रहे हैं। कभी हम इसका चिंतन करते हैं? आंख नहीं देख पाती, आंख में बैठ करके सूर्य भगवान इस संसार को देख रहे हैं। तो सूर्य कितने हैं? एक नहीं, शायद अनेक हों। एक सूर्य सारे ब्रह्मांड के नेत्रों के द्वारा इस संसार का दर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही जैसे सूर्य नेत्र नहीं होते लेकिन नेत्र से अलग होकर के भी इस संसार को देख लेते हैं, ऐसे हम भी ऐसे ही हैं। आत्मा रूप से हम ऐसे ही हैं कि हम हर जगह बैठ करके और इस संसार को ग्रहण कर लेते हैं और इस संसार को त्याग देते हैं। ये क्षमता जो है हमारी ही है। तुलना सूर्य से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तभी तुम चिंतन करोगे, तभी तुम्हारी समझ में आएगा कि सब में रह करके अलग रहना। अभी हम सिखाएं भी तो आप सीखोगे नहीं, इसलिए नित्य का निरंतर सत्संग अनिवार्य बताया गया। नहीं तो ईमानदारी से बताओ कि आंख में तुम बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हैं। बैठे हैं। और नाक में? सब जगह बैठे। और तुम तो कह रहे हो अभी जो आज पहले दिन मिले वो तो बोले ही नहीं रहे। रसना में तुम बैठे हो, हाथ में तुम बैठे हो, पैर में तुम बैठे हो, तुम ही सब जगह बैठे हो। समम सर्वेषु भूतेषु बैठे हो कि नहीं? अब नींद में जब चले जाते हो तब देखो, तुम तो बैठे रहते हो नींद में, लेकिन न तुम्हारी हाथ रहते हैं, न पांव रहते हैं, न आंख रहती है, न नाक रहती है, न रसना। क्या करते हो नींद में बताओ श्याम सिंह जी? जब घोर निद्रा में सो जाते हो तब तुम बैठे हो वहां की नहीं, लेकिन कर क्या रहे हो? हैं? न तुम्हारी आंख काम करती है, न पैर काम करते हैं, न भूख काम करती है, न प्यास काम करती है, कोई काम नहीं करता। तो हो निकम्मे कि नहीं हो? जी हाँ, भगवान अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि तू करने का जो घमंड पाले बैठा है इसको छोड़ दे। तेरे से ज्यादा बड़ा निकम्मा कोई है नहीं, और तू हमें सिखा रहा है। अर्जुन भगवान को सिखाने लगे थे। इस रहस्य को समझो। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म
विभाग से अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्नते। सुबह जो तुम्हारा अहंकार जग जाता है, तुम नहीं सोते, तुम नहीं जागते, तुम्हारा अहंकार सो जाता है रात में, वो सुबह फिर जाग जाता है। वो यही उपद्रव किए है सारे संसार में। और जब यही अहंकार इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तुम कहते मर गए। कौन मर गया? कौन मुआ भाई, कौन मुआ? इस संसार में कोई नहीं मरता। ये रहस्य की बात है। वो जो इस रहस्य को जान जाते हैं ना, वो कभी जो है सुखी दुखी नहीं होते, और वही इंसान है। उन्हीं को इंसानियत जो है अच्छी लगती है। अफसोस बहुत कम दुनिया में, अफसोस बहुत कम दुनिया में इंसान दिखाई देते हैं। इंसानों की शक्लों में निरे हैवान दिखाई देते। पूजा करते प्रभु की मूरत, भोली भाली इनकी सूरत, इंसाफ धर्म के चोले में निरे बेईमान दिखाई देते हैं। ये बेईमानी छोड़िए, इंसानियत को प्यार कीजिए। ये इंसानियत नहीं है खाए लो पी लो, कोई ठाकुरवाद, कोई ब्राह्मणवाद, कोई हरिजनवाद, ये आदवाद में पढ़ना, ये इंसानियत नहीं है। जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं। रहम हर दिल से रखता है, उसे रहमान कहते हैं। जो चलता है सच्चाई से, भलाई चाहता सबकी, और बसर ऐसा है जिसका, उसे ईमान कहते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी को है ईमानदार। अपेक्षाकृत चोर के साहूकार ईमानदार है। अपेक्षाकृत वकीलों के मुवक्किल ईमानदार है। हाँ, वो तो बेचारा लूट रहा है, ये वकील लूट रहे हैं। अपेक्षाकृत मरीजों के, हाँ, डॉक्टर बेईमान है, मरीज ईमानदार है। अपेक्षाकृत हैं, लेकिन इनमें कोई ईमानदार नहीं है। जो मर जाते हैं वे सब बेईमान हैं, जो जन्मते हैं वो सब बेईमान हैं। ईमानदार वो है जो समझ गया है कि ना हम जन्मते हैं ना मरते हैं। समझ में आ रही है? उसे ईमान कहते हैं। मोहब्बत का पुजारी दिल चाहता एक सा सबका। मोहब्बत का पुजारी, ये मोहब्बत नहीं है। माताएं भी ध्यान दें, पुरुष भी ध्यान दें। ये जो हमारे पुत्र पुत्रियां, नाती नातने, ठीक है, हमारे घर वाले, परिवार वाले, हमारी जात वाले, और इनसे हम लगाव रखते हैं, ये मोहब्बत नहीं है। समझ जाओ इसको। मोह धन उब्बत, ये जो तुम मोह करते हो, ये सब मोह है। जब इस मोह का तुम त्याग कर इससे परे रहना सीख जाओ, उसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में ये लाजिम है कि सब कुछ फिदा कर दे। मोहब्बत में ये लाजिम है कि सब कुछ फिदा कर दे। फिर वो मोहब्बत में वो ताकत है कि तुझ बंदे को वो खुदा कर दे। सीखो कुछ सत्संग से। हम तो जो है ये मोटे मोटे शब्दों के द्वारा जो है प्रवचन में बोलते हैं। अगर आप हमारे सत्संग में आओगे तो यही सब बातें तुमको रामचरितमानस में, गीता में, श्रुतियों में, शास्त्रों में मिलेंगी। अब वो शास्त्र यदि हम संस्कृत में बोलने लगे जाएं, जो ऐसा आजकल जो कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या समझ में आएगी। इसलिए मैं इस भाषा का इस्तेमाल करता हूं। नहीं, जरूरी नहीं है ये भाषा इस्तेमाल करना। तो हम इंसानियत जगाएं। फिर देखो, बहुत लोग जो है क्या कर, जो चीज मेरी है वो मेरी है, और औरों की है वो भी मेरी है। नियत ऐसी जो रखते हैं उन्हें बेईमान कहते हैं। 4 तरह के लोग हैं, देख लो, आज अनुभव में आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरा है
वो सब तेरा है। ऐसे भी लोग हैं, हम मना नहीं करते, जो मेरा है वो सब तेरा है, मैं तेरे ही जो है इस आड़े में चलता हूँ। और फिर कुछ लोग कैसे हैं जो ये कहते हैं कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। ये दूसरे निकृष्ट लोग हैं। मेरा है वो मेरा, वो तो उत्कृष्ट थे जो कहते हैं कि मेरा भी मेरा है और तेरा भी तेरा है। अब ज़रा ध्यान देना कि कहाँ जी रहे हो। जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है। तेरी प्रकृति है, तेरा आसमान है, तेरी जमीन है, ये सब मेरा नहीं। मेरे तो लला हैं, मेरे तो भैया हैं, मेरा तो परिवार है। ऐसे लोग भी हैं। और बहुत लोग कैसे हैं, बहुत ज़्यादा जो निकृष्ट हैं कि जो मेरा है सो मेरा है ही और जो तेरा है वो सब मेरा ही है। इसमें जो लगे हुए हैं उनसे बड़ा हैवान कोई है नहीं। इसलिए जिन्हें इंसानियत प्यारी उन्हें इंसान कहते हैं और रहम हर दिल से रखता हो उससे रहमान कहते हैं। जिसमें इंसान में देखो अलगरज क्या हकीकत है कि जान से जान मिल जाने को ही पहचान कहते हैं। हमारी जान और तुम्हारी जान, देखो शब्द देखो, ये दो हैं। अपभ्रंश होकर के यही जान ज्ञान बन गया। यही शब्द जो है अपभ्रंशित होकर के ज्ञान बना है। नहीं, सही शब्द तो क्या है? जान। तो आंख में जान, प्राणों में जान, तुम्हारे हृदय में जान, हमारे हृदय में जान। ये जान कितनी है? इसी का नाम है ज्ञान। और इस ज्ञान को जो प्राप्त हो जाते हैं उन्हीं को कहते हैं ज्ञानी। और इसे प्राप्त करने का अधिकार किसको है? केवल मनुष्य को। इसलिए मनुष्यता जगाओ, इंसानियत जगाओ। तो इंसान जब तुम बन जाओगे तो फिर भजन शुरू हो जाएगा। अगर इंसानियत नहीं जगा रहे हो तो आप भगवान के भक्त नहीं हो। ढोंग चाहे जितने करते रहो अपने भीतर। हाँ, इंसानियत जगाओ। इंसान, अब थोड़ा सा जो है हम उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। दोहरा पाओ तो दोहराना नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। यदि हर से मिलना चाहते हो, यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरि हर हृदय में रहते हैं, तो हरि हर हृदय में रहते हैं। यदि हर से मिलना चाहते हो, यदि हर से मिलना चाहते हो तो हरि हर हृदय में रहते हैं, तो हरि हर हृदय में रहते हैं। हर से वो इंसान मिलते हैं, हर से वो इंसान मिलते हैं। जो हर से मोहब्बत करते हैं, जो हर से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर, इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में, सच पूछो तो वो दरअसल
दरअसल में, सच पूछो तो वो दरअसल में, सच पूछो तो वो दरअसल में भगवान की इबादत करते हैं, भगवान की इबादत करते हैं, सतगुरु की इबादत करते हैं। सतगुरु की इबादत करते हैं। जो हक से वाकिफ है इंसान, जो हक से वाकिफ है इंसान, मरने से कब घबराते हैं, मरने से कब घबराते हैं। हक क्या होता है? हक शब्द उर्दू का है कि फारसी का है, हमें पता नहीं है, उर्दू का ही। लेकिन हिंदी हमें मालूम है हक की। हक माने अधिकार। तो आपका हक क्या है? आप किस अधिकार को प्राप्त हैं बता दीजिए। आपको दुनिया से कोई चीज मिलेगी नहीं, ये पक्का वादा है हमारा। जहां तुम अपना अधिकार समझते हो ये तुम्हें छोड़ करके ही जाना होगा। इसलिए तुम्हारा हक क्या है? तुम्हारा हक है केवल परमात्मा को पाना, और कोई हक ही नहीं है तुम्हारा। जो हक से वाकिफ है इंसान, जो हक से वाकिफ है इंसान, मरने से कब घबराते हैं, मरने से कब घबराते हैं। सूली पर भी चढ़ करके वो, सूली पर भी चढ़ करके वो इजहारे हकीकत करते हैं, इजहारे हकीकत करते हैं। एक हुआ है जो है मोहम्मदन लोगों में बहुत ऊंचा फकीर हुआ है, वो हक से जो है वाकिफ हो गया था। उसका नाम था मंसूर, फकीर मंसूर। तो मंसूर जब सूली पर चढ़ने लगा तो बादशाह ने कहा कि ये जो तू हक की बातें करता है ये छोड़ दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। उसने मना कर दिया कि हमारा हक जहां है हम वहीं बताएंगे, यहां संसार में हमारा कोई हक ही नहीं। तो मंसूर चढ़ा जब सूली पर तो रूह कफस से जाती थी। वो क्या कहता है? मैं बंदा नहीं हूं, अनहलहक हूं। ये आवाज खून से आती थी। अनहलक का अर्थ होता है परमात्मा। क्या कहता था मंसूर? कहता था कि मैं बंदा नहीं हूं, मैं तो खुदा हूं, मैं तो परमात्मा हूं। और ये उसने पाया कहां से था? उसने पाया था हमारे वेदों में से, क्योंकि हमारी श्रुतियां कहती हैं तत्त्वमसि, तुम और परमात्मा अभेद हो। कोई धर्मशास्त्र, किसी के धर्म ग्रंथ इतनी ऊंची बात नहीं कर पाते जितने कि हमारी श्रुतियां, हमारे वेद कर रहे हैं। और हम उन्हीं को ठुकराए फिरते हैं। हम इस वास्तविकता को नहीं जानना चाहते, बल्कि मजाक उड़ाते हैं अपनी श्रुतियों का। वो आए थे एक हमें श्रुति समझाने, वो कहते थे हम खुद ही खुदा हैं। अच्छा, तुम खुद खुदा नहीं तो कुछ और हो, हमें बता दो क्या हो। गर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। ठीक है। और जो खुदा को पाना नहीं चाहते, बुतों का खौफ है जिनको, वो खुदा पाता नहीं है, बुतों से डरते रहते। बुत का उसकी परस्ती है। बुत माने जो है क्या है? बुत माने ये शरीर 3.5 हाथ का। हम मूर्तियों का खंडन करने वाले लोग नहीं हैं। हम मूर्ति पूजा जो है स्थापित करने वाले लोग हैं। हम आदि गुरु शंकराचार्य के जो है समर्थक हैं, लेकिन मूर्तियों में उलझाने वाले पांडित्य से दूर रहते हैं। ये मूर्तियां हमको पूजा पाठ सिखाती हैं, लेकिन एक बात और सिखाते हैं। कभी आप जो है अनुभव करके देखना, जब आप मूर्ति के सामने जाते हैं तो दोनों हाथ जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते? अच्छा, यूं नमस्कार नहीं करते? करते हो। तो वो मूर्ति क्या संकेत कर रही है
कह रही हम और तुम दो नहीं एक है। एक हैं। क्या इस संकेत को कभी जाने? सही है। नहीं जाने, सारी जिंदगी घंटरिये हिलाते रहे। फिर एक काम और करते हो, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हो कि नहीं? बोलो। करते मंदिर जाके नहीं करते साक्षात दंडवत प्रणाम? करते हैं। हैं। तो साक्षात दंडवत प्रणाम करने में क्या संकेत दे रही मूर्ति? कह रही है मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। होता है। अरे तू अपनी हस्ती और मेरे को अलग समझता है, इसलिए मूर्ख है। अपनी हस्ती मिटा, मुझे पा जाएगा। ये हमारे मंदिर और मूर्तियां संकेत दे रहे हैं, लेकिन सारी जिंदगी पुजारी पूजा करता रहता है, कभी कोई संकेत समझता ही नहीं है, बल्कि दुरुपयोग करके धन अर्जित करने लगते हैं। यही बस महान पाप है। इससे हम दूर रहें तो मंदिर जाकर के भी हम अपने जो है भीतर कलंदर को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम मनुष्य हो जाएं, ईमानदार हो जाएं। अगर अक्ल है तो देख, सब दर पर खुदा, सबका जलवा बुत, उसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। बुतों का खौफ है जिनको, वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ, बुत की परस्ती है कहाँ? जब सब जहां में है खुदा, तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास भी जाएं। खुदा हम में, खुदा में हम, कहाँ आए कहाँ जाए? ये आना जाना बंद करो। आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं। हम ज्यों के त्यों परिपूर्ण, हम परिपूर्ण हैं। इसी का बस जो है पता लगाओ, इसी के लिए सत्संग करो। इसके अलावा जो है और कोई मार्ग है नहीं। इंसान जो दुनिया में रह कर इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजर इनायत करते हैं। ईमानदारी से बताना, आज हम सत्संग कर रहे हैं, हाँ, समय की चिंता मत करना, 10 मिनट बाद भोजन कर लेना। ईमानदारी से बता, गैरों की खातिर जी रहे हो कि अपनों की खातिर? ईमानदारी से देखो, तो फिर इंसान कहाँ हो? जो गैरों की खातिर संसार में जी रहा है वो है इंसान। जो अपने लिए लगे पड़े हैं वो तो सब पशु हैं, इंसान कैसे हो सकते हैं? गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। कोई क्या जाने इन्हें जख्मों से किस तरह मसरत होती है। कोई क्या जाने इन जख्मों से किस तरह मसरत होती है। शब्द गलत नहीं बोलो। कोई क्या जाने इन्हें जख्मों से किस तरह मसरत होती है। कोई क्या जाने इन जख्मों से किस तरह मसरत होती है। कांटों में उलझा कर दामन फूलों की हिफाजत करते हैं। कांटों में उलझा कर दामन फूलों की हिफाजत करते हैं। जैसे हमारे फौजी लोग खुश हो जाएंगे, फौजी यहाँ बैठे होंगे। आज ग्लेशियर में देखो फौजियों की कितने कष्ट में जो है
अगर वो वहां पर ग्लेशियर में ना हो तो तुम यहाँ पर बैठकर सत्संग नहीं सुन पाते। गैरों की खातिर जीते हैं, लेकिन तनख्वाह ना लेने वाले फौजियों की बात कर रहा हूँ। गैरों की खातिर जीते, गैरों की खातिर मरते हैं। गैरों की खातिर जीते हैं, गैरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। जो बोगे सो काटोगे, जो बोगे सो काटोगे। अच्छा, जो बोगे वही काटोगे कि कुछ और? वही कटेगा। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। जो पेड़ बबूलों का बोकर आमों की चाहत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर हिंसा से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दर्शन में सतगुरु की इबादत करते हैं। सतगुरु की शरण में जा करके निष्काम करें सेवा अपनी। सतगुरु की इबादत में जा करके काम करें सेवा। सतगुरु की शरण में जा करके निष्काम करें सेवा जन की। शरण में जा करके निष्काम करें सेवा। बहुत बढ़िया सूत्र है और अपना लो तो आज से ही सुखी हो जाओगे। दुनिया भर के काम करो, काम करने के लिए मना नहीं है। नौकरी वाले नौकरी करें, चाकरी वाले चाकरी करें, माताएं रोटी बनाएं, घर गृहस्थी संभालें, लेकिन अपने लिए नहीं। निष्काम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कामना नहीं होगी आपके अंदर तो आप इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। निष्काम करें सेवा जन की, निष्काम करें सेवा जन की। सतगुरु की शरण में जा करके निष्काम करें सेवा जन की। सतगुरु की शरण में जा करके निष्काम करें सेवा जन की। सुरेंद्र पाते अमर पद निश्चय ही कल्याण सभी का करते हैं। सुरेंद्र पाते अमर पद निश्चय ही पक्का सभी का करते हैं। सुरेंद्र पाए अमर पद निश्चय ही कल्याण सभी का करते हैं। पाए अमर पद निश्चित ही कल्याण सभी का करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। इंसान जो दुनिया में रहकर इंसान से मोहब्बत करते हैं। सच पूछो तो वो दरअसल में सतगुरु की इबादत करते हैं। सच पूछो तो वो दर्शन में सतगुरु की इबादत करते हैं। तो आज की जो बातचीत हमने की है उसका यदि एक अंश भी हम में से किसी ने धारण किया तो हमारे मित्र श्री जयपाल जी की पुण्य तिथि सार्थक हो जाएगी। और धारण नहीं किया तो सब कुछ परंपरागत चल ही रहा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।